हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यानी आईएमएफ के बारे में। पहले तो इसका डिफिनीशन बात करेंगे, पर्पस बात करेंगे, कि स्ट्रक्चर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। एक और सब चीज़ है जो कि एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो डिफिनीशन, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एस्टेब्लिश फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। और ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब इसका बात करते हैं कि पर्पस क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पर्पस क्या है। पहले तो पर्पस है इसका सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब भी मान लीजिए किसी कंट्री में हुए थी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो उसको मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए, जो कि उसको कंट्री को फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। अब बात करते हैं फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, promote the high employment and sustainable economic growth and reduce the poverty around the world। इसको 1944 में क्रिएट किया गया है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और एस्टेब्लिश किया गया जो 1945 में, जो कि उसके 29 मेंबर थे कंट्री के। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर द IMF इज कम्पोज ऑफ 190 मेंबर। अभी IMF में 190 कंट्री है, जो कि उसका 190 कंट्री है ना, उसका मतलब हर कंट्री ईच ऑफ द विच रिप्रेजेंट ऑन द IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर। जो भी IMF का होता है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सब कंट्री रिप्रेजेंट, मतलब सब कंट्री अपन मतलब भेजता है रिप्रेजेंट करने के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट अंडर द कोटा सिस्टम। जो भी मान लीजिए IMF है, उसका एक कोटा सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है, जो कि हर कंट्री को एक कोटा सिस्टम मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा और वो भी इकोनॉमिक बेसिस पर, जितना इकोनॉमिक्स है उतना आपको कोटा दिया गया है। where each member the financial commitment is determined based on the relative the size of global economy। पहले आपको बता दें कि जिस ग्लोबल इकोनॉमिक साइज है उससे मतलब एक उसका कोटा मिला है कि आपका कितना बड़ा इकोनॉमिक साइज है उसके डिसीजन पर। द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो भी इसका IMF का मेन डिसीजन बॉडी होगा ना, उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, विच इंक्लूड 24 डायरेक्ट उसमें जो कि 24 डायरेक्टर होते हैं, रिप्रेजेंट द मेंबर कंट्री और द ग्रुप ऑफ कंट्री। या तो इंडिविजुअल पर भी कर सकते हैं, या तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। अब इसका बात करते हैं IMF के ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला था, इसको ऑलरेडी भी बता चुके हैं कि पहला प्रोमोटिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, इंश्योरिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो भी मनी का एक्सचेंज रेट होता है ना, वो स्टेबिलिटी। प्रोवाइडिंग द रिसोर्स, जो कि रिसोर्स मान लीजिए कोई कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो उसको प्रोवाइड करता है कि रिसोर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है। एडवाइजिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी। अब मान लीजिए कोई कंट्री है, तो उसका मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए IMF भी एडवाइज करता है कि आप इस प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइए। जैसे कि मतलब ग्लोबल लेवल पर अपने जो भी इकोनॉमिक्स है उसको ओपन कीजिए, अदर भी कंट्री, बाहर के भी कंट्री मतलब कंपनी को अपने देश में आने दीजिए। अब बात करते हैं की फंक्शन क्या है इसका। की फंक्शन, IMF का की फंक्शन सर्वेलेंस है, जैसे मॉनिटर द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। जो भी IMF का सर्वेलेंस है ना, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स का ट्रेंड है ना और डेवलपमेंट है, उसको मॉनिटर करता है। एंड प्रोवाइडिंग द एनालिसिस एंड पॉलिसी। उसको मॉनिटर करके प्रोवाइड करता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, पॉलिसी कैसा है, एंड एडवाइस भी देता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, जो कि ये प्रोवाइड करता है लोन मेंबर कंट्री पर। ये लोन उसी डेवलपमेंट के लिए नहीं देता है, ये लोन देता है सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के लिए। जब भी कंट्री आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है, तब भी ये लोन देगा, नहीं तो ये डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं देता है IMF। अब बात कर टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, हेल्पिंग द कंट्री बिल्ड टू द एक्सपर्टीज एंड द इंस्टीट्यूशन दे नीड फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जब अब ये टेक्निकल असिस्टेंस देता है, जब भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब स्टैगनेंस हो गया, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको टेक्निकल एडवाइस देगा स्टेबिलिटी की, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बूम करे। अब बात करते हैं कि इसका IMF का इकोनॉमिक से रिलेवेंस क्या है। जैसे कि
मेंटेनिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जो कि इकोनॉमिक से रिलेवेंस है। सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि इसका इकोनॉमिक्स फिर हुआ तो कि इकोनॉमिक्स रिलेवेंस वो इकोनॉमिक्स भी होता है, फिर इकोनॉमिक्स रिलेवेंस। अब बात करते हैं कि जैसे इसमें भी होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, पॉलिसी एडवाइज़र है। इकोनॉमिक्स रिलेवेंस में फाइनेंशियल सपोर्ट है, पॉलिसी एडवाइज़र है। और बात कर एंड उसको पॉलिसी एडवाइज़र में जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सर्विलेंस में बात कर, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी में क्या क्या देता है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट देता है एंड द पॉलिसी एडवाइस देता है। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सर्विलेंस में क्या क्या देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक सर्विलेंस में मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, जब भी द IMF कंडक्ट्स द इकोनॉमिक सर्विलेंस एंड एनालिसिस द मॉनिटर द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड एंड रिस्क एंड वर्नेबिलिटी। जब भी मतलब कोई देश उसको जानता है कि ये क्राइसिस थी, डेब्ट ट्रेड में पड़ने वाला है, तो उस कंट्री को पहले से आगाह करता है कि आप इससे ज़्यादा लोन मत लीजिए, नहीं तो डेब्ट ट्रेड में पड़ जाइएगा, जो कि वो मॉनिटर करता है। अब उसका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी मतलब अच्छा से द पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इफ़ द फैसिलिटी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एमंग द मेंबर कंट्री एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज एंड प्रमोट द बैलेंस ग्रोथ एंड द रिड्यूस द इकोनॉमिक इनबैलेंस। अब बात करते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग द IMF सपोर्ट द कैपेसिटी डेवलपमेंट इन ए मेंबर कंट्री बाय इन्हेंसिंग देयर द इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, जो भी गवर्नर का स्ट्रक्चर है एंड पॉलिसी मेकिंग है, कैपेबिलिटी एंड फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि IMF का पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है। पॉलिटिकल रिलेवेंस जैसे कि हो गया गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, क्राइसिस एंड मैनेजमेंट एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये होता है कि पॉलिटिकल रिलेवेंस। जैसे अब बात करते हैं कि गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, जैसे कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड हो गया, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट में एंड ग्लोबल में क्या होता है कि क्राइसिस रिजोल्यूशन। The IMF play a key role in the crisis management by the providing the financial assistance and the policy advice during the period of economic and turmoil. Helping the restore the stability and the confidence of the global financial। जैसे पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल मतलब जो कि फाइनेंशियली अभी मतलब बहुत फाइनेंशियल डेट में, जैसे इसका इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो रहा है, तो वो IMF से लोन लेने के लिए 3 बिलियन लोन लेने के लिए बहुत से कर रहा है कि हमको उसको 3 बिलियन लोन मिल जाए ताकि वो मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर पाए। अब बात करते हैं इसका IMF का सोशल रिलेवेंस क्या है, जैसे कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लेबर मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। IMF प्रोग्राम ऑफ्टन इंक्लूड द कंडीशन एम एट द प्रमोटिंग द सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम एंड टारगेट द सोशल स्पेंडिंग। जो भी जैसे सोशल स्पेंडिंग को टारगेट करता है कि हाँ भाई इतना स्पेंड करना है। दीज कैन हेल्प द मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म द वर्नेबल एंड पॉपुलेशन। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या था, इन सम केस equity measure or the structure reform the required by the IMF and the program can lead to the reduce the social spending which may be that adversely affected the social service health care, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम इनक्वालिटी हो गया, इनकम इनइक्वालिटी हो गया। अब बात करते हैं लेबर मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट का, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अब हेल्थ हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, तो हेल्थ का एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। IMF प्रोग्राम में भी इंक्लूड द प्रोविजन टू द स्ट्रेंथ द हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। वो मतलब इंक्लूड करता है कि जब भी आप करें तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन मतलब मजबूत कीजिए।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट में जैसे क्या होता है कि मेजर द सम रिडक्शन ऑफ लीड टू द रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मान लीजिए मुझे थी गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, मतलब थी इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वो बोलता है नो कि आप जो भी स्पेंडिंग थी हेल्थ पर, एजुकेशन पर जो सब्सिडी देते हैं उस सब्सिडी को हटा लीजिए और आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए। अब बात कर जैसे कि अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट। द IMF हैज इंक्रीजली द फोकस ऑन द जेंडर इशू advocating for policy that promote the women in economics and empowerment, education and access to the finance। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी में होता है ना कि वो वुमेन इन जो भी जैसे जेंडर होता है उसको प्रमोट करता है कि आप मतलब वुमेन को भी मैन को भी मतलब वुमेन को भी मतलब इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए लाइए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कि जैसे कि पॉलिटिकल में होता है कि वुमेन्स का लाइए, एजुकेशन में एक्सेस में उसको दीजिए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जेंडर ब्लाइंड द पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म that the disproportionately affected the women, such as the cut in the social service। जैसे सोशल सर्विस से वुमेन को कट करता है, लेबर मार्केट से वुमेन को कट करता है कि हाँ इसमें लेबर में वुमेन काम नहीं कर सकती, औरतें काम नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सोशल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसी में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। The IMF contribute to the employment generation indirectly through the support of the economic stability and the growth in the member country। वो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करता, पर जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस से उभरता है तो वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है बाय हेल्पिंग द कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एंड इम्प्लीमेंट द साउंड ऑफ इकोनॉमिक। जैसे पॉलिसी हो गया, द IMF प्रमोट द कंड्यूसिव टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालता है तो उसको तो जॉब क्रिएट होता है, उसे निकालता है। अब बात करते हैं कि GDP कंट्रीब्यूशन क्या है। द IMF itself does not directly contribute to the GDP। ये तो बात सच है कि डायरेक्टली ये GDP में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट सपोर्ट द मेंबर कंट्री इन अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मतलब ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में उसमें सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इशू एंड चैलेंज के बारे में। The IMF faced the several issue and challenge, including several issue मतलब फेस कर, जैसे कि पॉलिसी कंडीशनलिटी एंड द गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन, इफेक्टिवनेस हो गया, प्रेसिपिटेशन एंड द क्रेडिबिलिटी। मतलब जो भी विश्वास होता है, विश्वास भी मतलब क्रेडिबिलिटी में होता है। जैसे कि मैनेजिंग इट्स इमेज एंड क्रेडिबिलिटी जो कि IMF का इमेज है ना और क्रेडिबिलिटी है कि मतलब वो हमेशा वो मतलब यूरोपियन कंट्री का ही सपोर्ट मतलब एथी करता है और जो अफ्रीकन कंट्री को उतना सपोर्ट नहीं करता है। मतलब एक उसको इमेज है कि हाँ, और IMF में सबसे ज़्यादा दबदबा यूरोपियन कंट्री को है, इसलिए। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे क्या है द IMF कोलैबोरेट विथ द रीजनल गवर्नमेंट। जैसे कि कोलैबोरेट कहाँ करते हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी में, जैसे डेट तो प्रमोट द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ में, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ करें, इट्स टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस में। अब बात ऑफर द टेक्निकल असिस्टेंस, बिल्ड द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड द की स्टैटिक्स क्या है। IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी 190 कंट्री है। इसका IMF का फाउंडिंग आज 2023 का जो टोटल रिसोर्स अमाउंट है ना वो अबाउट 1 ट्रिलियन है, जो कि पाएगा। लोन एंड प्रोग्राम द IMF हैज प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस द numerous countries through the various leading program, including the stand by the agreement and the extended funding facility and the rapid financing instrument and other details क्या है।
अब बात करते हैं अदर डिटेल्स, जैसे कि होता है आईएमएफ होता है जैसे कि स्पेशल ड्राइंग राइट। ये स्पेशल ड्राइंग राइट होता है ना कि फॉरेन रिजर्व के थ्रू आता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएट बाय द आईएमएफ टू द सप्लीमेंट इट मेंबर कंट्री। जो भी आईएमएफ होता है ना कि एसेट क्रिएट करता है और उसको हर कंट्री का जो कोटा के थ्रू दिया जाता है, जो इसका आईएमएफ का मेंबर है। ऑफर ऑफिशियली रिजर्व होता है, ये ऑफिशियली रिजर्व होता है जो कि एचडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। कैन बी एक्सचेंज एमंग द गवर्नमेंट फॉर फ्रीली अनसेबल अनसेबल करेंसी इन टाइम ऑफ द नीड को, मतलब फ्रीली इसको गवर्नमेंट मतलब ऐसे एक्सचेंज कर सकता है। एंड ग्लोबल इनिशिएटिव द आईएमएफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज सच एज द क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, डिजिटल फाइनेंसिंग। अब इस सब का कंक्लूजन क्या होता है, आईएमएफ का इस सब का कंक्लूजन है द आईएमएफ इज ए कॉर्नर स्टोन है ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक कॉर्नर स्टोन है, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल सपोर्ट टू इट्स मेंबर कंट्री सच एज। अब क्या क्या सपोर्ट करता है, सर्विलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज। इट्स रोल इन प्रमोट द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रमोट करता है, फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड में सच एज एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द वाइटल टू द ओवरऑल द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल economics. Despite the facing the several challenges and criticism, the IMF continue to the adopt and the evolve to member its change need of its member country। मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करना है ना, तो IMF का सब जितने पर सबका कंक्लूजन यही निकलेगा। थैंक यू।